बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो लेके आपके हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक गैस वाला चूल्हा है। ये चूल्हा बिल्कुल नया लिया था, लेकिन कुछ अरसे बाद बेहतियाती की वजह से सही काम नहीं कर रहा। इसका जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी काम नहीं कर रहा, और इसके जो सुराख हैं वो भी काफ़ी बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से गैस प्रॉपर आ नहीं रही। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा इसका इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहाल किया जाए और इसके जो सुराख हैं उसको कैसे साफ़ किया जाए। क्योंकि ये देखें, अभी इसका मैं दबा रहा हूँ, स्विच दबा रहा हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। इसको गैस ऑन है लेकिन ये काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें माचिस इस्तेमाल करनी पड़ रही है। ये देखें, अभी गैस ऑन की और ये देखें चूल्हा जल गया। गैस बंद करके दोबारा चलाते हैं तो नहीं चलता। चूल्हा सारा खोलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका करंट क्यों नहीं आ रहा और क्या वजह बनी कि इसका करंट नहीं आ रहा, और ये प्रॉपर खोलना पड़ेगा। और ये इसी दौरान हम इसकी सफाई भी कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह क्लीन हो जाए। तो दोस्तों, आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, स्किप नहीं करनी, फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसका करंट मैंने कैसे सही किया। और ये बड़ा आसान तरीका है, आपको मैं बताऊंगा कैसे करंट इसका सही करते हैं। क्योंकि ये अब खोलना पड़ेगा, आसानी से ये खोल भी लेते हैं, इसकी सफाई भी कर लेते हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि किस वजह से ये करंट इसमें नहीं आ रहा। मैंने इस चैनल में जितनी भी वीडियो बनाई है आपको फ़ायदे के लिए बनाई है, इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई है, ताकि आपको घर में छोटे मोटे जो भी काम हो वो ख़ुद भी आप आसानी से कर सकें। ये भी आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर आप थोड़ा बहुता काम घर में करते हैं तो ये आप आसानी से काम कर लेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि चूल्हे में कितना ज़्यादा घी लगा हुआ है, और तीनों जो बर्नर है इसके वो काफ़ी ज़्यादा घी से भरे हुए हैं। और ये देखें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे हाथ भी कितने घी से भर गए। ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा हाथों में घी लग गया है। हालांकि मैं ये उतार रहा था, उतारने में कितना टाइम लगता है। सबसे पहले चूल्हे का जितना भी ऊपर वाला सामान है, बर्नर वगैरह, जो प्लेटें हैं स्टील वाली जो जंग लुदा हैं या जिनके ऊपर घी लगा हुआ है, इसको एक देचकी में डाल लेते हैं ताकि इसको गर्म पानी से धो लें। और गर्म पानी से धोने का ये फ़ायदा है कि ये मिनटों में, इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं है आपका, मिनटों में ये सफाई हो। तकरीबन 5 मिनट तक गर्म पानी में रहने के बाद ये देखिए, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, 5 मिनट पानी गर्म करने के बाद ये सारा कुछ इसके ऊपर से उतर गया है, और मज़ीद जो रह गया है वो मैं स्कॉच ब्राइट से साफ़ कर लूँगा। ये साफ़ करने के बाद अब चूल्हे की बारी आती है। इसको आसानी से आराम से उतार लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो नट लगे होते हैं, प्लास की मदद से उसे आराम से खोल लेते हैं। क्योंकि ये ऊपर वाला जो इसका शीशा होता है, इसे आसानी से आपने उतारना है इसे, ताकि ये डैमेज ना हो जाए। इसके बाद इधर भी मैंने गर्म पानी कर लिया है, और गर्म पानी करने का ये फ़ायदा है कि इधर जितना भी अंदर घी वगैरह गिरा हुआ है वो अच्छी तरह इसे साफ़ कर लेते हैं। चूल्हा साफ़ करते वक्त आपने एक एहतियात लाजमी करनी है कि जो इसके बटन हैं यानी कि स्विच वगैरह, उसके ऊपर पानी ना गिरे। चूल्हे की सफाई इसलिए कर रहे हैं कि जितना भी इसमें ऑयल वगैरह या कोई और चीज़ गिरी हुई है, अक्सर दूध उबल जाता है, वो भी गिर जाता है। तो वो जितना भी इधर कचरा है वो निकाल लेते हैं, ताकि मैं बाद में आपको दिखाता हूँ इसका फ़ॉल्ट कहाँ हो सकता है और ये स्विच काम क्यों नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें माचिस इस्तेमाल करनी पड़ रही है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, टैक साबुन लगाया है तो टैक साबुन से कितना ज़्यादा ये देखे कचरा निकला है, घी निकला है। ये आपके सामने देख रहे हैं वीडियो में। अभी ये मुकम्मल वॉश मैंने कर लिया है। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसे कैसे आपने फॉल्ट जो है वो आपके सामने बिल्कुल सही करूँगा। आप भी देखेंगे कि कितना आसान काम है। ये ऊपर वाला जो शीशा है इसे भी हम साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गील जमा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों को इसका फ़ायदा हो। अब चूल्हे में देख लेते हैं कि फ़ॉल्ट कहाँ है, यानी कि करंट जो है वो क्यों नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमें माचिस इस्तेमाल करनी पड़ रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये दोनों तारें उतरी हुई हैं और इसकी पिन भी उतरी हुई है हीट की वजह से। ये देखें, ये हीट की वजह से पिन भी काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो गई है, जिसकी वजह से तार जो है इसकी पिघल के उतर गई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसे सही करना है।
तरीका बहुत ही आसान है। एक बर्नर मैंने खोल के रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी आपको मैं बता दूं। ये कीलनुमा पिन बनी होती है, इसमें से जस्ट आपने तार लगा देनी है, यानी कि तार फिक्स कर लेनी है। ये मैं दूसरा बर्नर आपको मुकम्मल दिखाता हूँ कैसे पिन लगानी है, कैसे तार लगानी है। दूसरे बर्नर की पिन को मैंने उतार लिया था। पिन अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देखें पिन, ये पिन मैंने लगाई और इसके नीचे जो एक स्प्रिंग लगता है वो स्प्रिंग मैंने लगा दिया है। स्प्रिंग लगाने के बाद छोटा सा एक लॉक होता है जिसकी वजह से ये स्प्रिंग बाहर ना निकले। और ये देखें प्लास की मदद से मैंने स्प्रिंग लगा दिया और लॉक भी लगा लिया। अब ये इसके नीचे मैं तार फिक्स करूँगा। ये किलनुमा पिन होती है और ये देखिए अभी ये तार ख़राब थी जो जल गई थी, उसको थोड़ा सा मैंने काटा है, काट के दोबारा मैंने लगाया और ये देखिए तार लग गई है। बस इतना सा काम था। अब बारी है चूल्हे को फिट करने की। ये देखें सारा सामान कैसे चमचम कर रहा है, मैंने कैसे साफ़ किया है। ये वाला चूल्हा वो चूल्हा लगता ही नहीं है। अब इसे फ़िट करते हैं। कैसे फ़िट करना है, सबसे पहले इसका शीशा लेते हैं। ये देखें इसके शीशे को आराम से लगाते हैं क्योंकि ये बड़ा नाजुक होता है और काफ़ी वज़नी होता है। इसके ऊपर जैसे नट खोले थे वैसे ही आपने नट लगा के इसके ऊपर आपने जो इसके कैप है वो लगा देने हैं। कैप लगाने के बाद चूल्हा फिट करके दिखाता हूँ और देखते हैं कि ये जो मैंने काम किया है वो सही हुआ कि नहीं हुआ, करंट इसका आया कि नहीं आया। चूल्हे का बाकी भी सामान ऊपर मैं फ़िट करके दिखाता हूँ और देखें ये देखें कितने साफ़ हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। पहले जैसा चूल्हा लग ही नहीं रहा। पहला आपने देखा था कितना मैला था, कितना इसके ऊपर घी जमा हुआ था। अब देखें कितना साफ़ सुथरा है। यानी कि कहने का मकसद है कि चूल्हे को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद अगर अच्छी तरह साफ़ कर लें तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। देखने वाला ये कहेगा कि किचन इन्होंने कितना साफ़ सुथरा रखा हुआ है। अब हम चूल्हे को गैस के पाइप के साथ फ़िट करते हैं। फ़िट करने से पहले आपने एक एहतियात लाजमी करनी है। वो एहतियात ये है कि जब भी आप पाइप लगाएं तो एक क्लम्प ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्लम्प लगाने का ये फ़ायदा है कि ये पाइप उतरेगा नहीं हीट होके भी। चूल्हा मैं ऑन करके भी दिखाता हूँ। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट लाजमी कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक चूल्हा मैंने ऑन किया, ये मैं दूसरा चूल्हा ऑन करने लगा हूँ, ये देखें, और ये मैं तीसरा चूल्हा ऑन करने लगा हूँ। चूल्हे में चिकनाई नहीं होनी चाहिए और बर्नल साफ़ होने चाहिए जिसकी वजह से गैस आपको बेहतरीन मिलेगी। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।